हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो पाउडर आती हैं या कई तरह के मार्केट में दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सिरप आती हैं, टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं या सैचेट आते हैं, सैसे। तो उसको उसमें आपको हम आज बताने वाले हैं कि मल्टी एलपीजी सैसे जो आती है यह जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करती हैं, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स को बढ़ा देती हैं। अर्थात ये मान के चलिए कि अगर 3 दिन आप इस सेशन को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले लेते हैं तो आपका जो प्लेटलेट्स है अगर 60,000 है तो वो 1,20,000 तक पहुंच सकती है मात्र 3 दिनों के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि डेंगू बुखार होती है तो उसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं। मुख्य उसका पहचान है कि प्लेटलेट्स यदि बहुत तेज़ी से आपका गिर रहा है तो आपको डेंगू बुखार है। डेंगू की यदि लक्षण है तो आपका प्लेटलेट्स गिरेगा, आपको वीकनेस कमजोरी आएगी। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे पहचान करें कि आपको जो बुखार आ रही है वो डेंगू है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बुखार आती है तो उसमें यदि डेंगू बुखार होती है तो पहली बात तो बुखार बहुत तेज आएगा। पहला दिन तो बहुत तेज बुखार आएगा और आपको हो सकता है कि हल्का फुल्का पेट में दर्द हो या कभी कभी उल्टी और दस्त के साथ में होती है। कभी कभी दस्त नहीं होती है, सिर्फ उल्टी होती है। अर्थात जो डेंगू बुखार आती है तो बीसीएस का वह जो है आपके लीवर को डैमेज करती है या क्लियर होता है, चाहे जिस वजह से डैमेज करे, जिस रूप में डैमेज करे। डेंगू बुखार जो है ज़्यादातर लीवर को डैमेज करती है और प्लेटलेट्स को डाउन करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी इसमें से कोई एक डाउन हो सकता है, कम हो सकता है और प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। तो ये पहचान है कि आपको डेंगू की बुखार है। हालांकि इसको हम चिकनगुनिया वाली बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपके जोड़ों में दर्द होती है। बुखार तो बहुत तेज आती है लेकिन विशेषकर आपके जॉइंट्स पे सूजन और दर्द हो जाती है जिससे आप चल नहीं पाते हैं, आपको एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में जो मलेरिया की फीवर है, मलेरिया में आपको ठंड लग के बुखार आती है तो उसमें जो बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है तो उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम इस सचेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ जाए। तो मलेरिया और जो चिकनगुनिया में इसका इस्तेमाल हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी पे भी असर जाता है। अर्थात आपकी यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आपको बुखार नहीं जाएगी। आपने देखा होगा कि टाइफाइड की कई बार इलाज होता है या डेंगू का इलाज होता है, फिर भी बुखार बार बार रिपीट करता है, तो उसमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है आपके शरीर को उसको बढ़ा देता है, जिससे कि आपको बुखार दोबारा नहीं आती है। और इसमें जो है कीवी है, पपीता है और कई तरह के जैसे गिलोय वगैरह है, तो गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ती है और पपीता और जो कीवी फल होता है तो उससे जो है प्लेटलेट्स बहुत जल्दी रिकवर होती है, क्योंकि जो कीवी होती है उसमें हर विटामिन मौजूद होते हैं और उसमें हर विटामिन की वजह से आपका प्लेटलेट बहुत जल्दी रिकवर होता है और आपके लीवर को भी कंप्लीट करता है। पपीता जो है पेट को बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करती है, पेट को साफ करता है और भूख को बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है। तो कई तरह की इसमें जड़ी बूटियाँ और भी मिली हुई हैं, बट ये 3 जो है मुख्य रूप से इसमें ऐड किया गया है। साथ में बकरी का दूध का पाउडर भी इसमें ऐड किया गया है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बरकरार हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि आपको प्लेटलेट्स की कमी होती है तो कई बार डॉक्टर्स आपको बकरी की दूध पीने का सलाह देते हैं, तो इसमें गोट मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया गया है। साथ में विटामिन ई भी ऐड किया गया है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी आपका बूस्ट हो। तो ये सब चीज़ें इसमें मिला हुआ है। एमआरपी की बात करें तो 50 रुपये इसकी एमआरपी है एक पैकेट के, और यह जो है 15 ग्राम की पैकेट उपलब्ध होती है और 1 गिलास नॉर्मल पानी में आपको मिला के पीना होता है। यदि आपको पेट में ज़्यादा दर्द है या लीवर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप गर्म पानी में ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मल पानी से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेटलेट्स को आप रिकवर बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि बहुत जल्दी इसको प्लेटलेट को रिकवर करता है। देखिए कि जो कैप्सूल या टैबलेट्स होते हैं उसको लीवर को डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले लीवर जो है उस टैबलेट या कैप्सूल को डाइजेस्ट करता है, धीरे धीरे उसको गलाता है, उसके बाद डाइजेस्ट करता है। उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको डेंगू है तो वो विशेषकर लीवर को भी डैमेज करता है, तो इसलिए आपको टैबलेट या कैप्सूल थोड़ा सा लेने में दिक्कत होती है। जब ज़्यादा प्लेटलेट्स घट जाती हैं या आपको लीवर की कोई दिक्कत होती है तो आपको इसको आसान होता है डाइजेस्ट करना, और टैबलेट और कैप्सूल जो होते हैं उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। तो इसलिए इसको पैकेट में दिया गया है। आप 1 गिलास पानी में घोर के पी लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको तुरंत फुर्ती और स्फूर्ति समझ में आ जाएगी।
तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जा सकता है इसको। आप इसको 10-12 दिन लगातार ले सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इससे चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ में भूख वगैरह हर चीज़, प्लेटलेट्स वगैरह हर चीज़ बहुत फास्ट रिकवर करेगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं, और यह जो है पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए प्लेटलेट्स के बारे में कुछ सावधानियां आपको बता दें कि जैसे कि आपने जांच कराया और प्लेटलेट्स आपके गिरे हुए हैं, जैसे कि 1 लाख के आसपास में 1,20,000 है या 90,000 है, इस टाइप के 80,000 है, जो भी है इस टाइप से यदि आपका है और आपने जो है इस सचेट को लेना शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान रहे कि उसके अगले दिन यदि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना होता, क्योंकि जो प्लेटलेट्स जो गिरते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं और उतने ही तेज़ी से रिकवर भी हो जाते हैं। तो अब आप चूँकि हर मिनट का तो आप जान नहीं सकते हैं, 24 घंटे में एक बार प्लेटलेट्स की जाँच करा सकते हैं। तो या तो आप अगले दिन प्लेटलेट्स की जाँच कराइए कि उससे आपका प्लेटलेट्स गिर रहा है या फिर रिकवर हो रहा है। यदि उतना पे रुका हुआ है या उससे और बेहतर हुआ है तो आप इसको कंटिन्यू करें। लेकिन यदि आपका प्लेटलेट्स 1 लाख से कम में हो गया है और उसके बाद भी अगले दिन आपका यदि गिर रहा है प्लेटलेट्स, तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। और प्लेटलेट्स यदि आपका ज़्यादा गिर रहा है तो एक सावधानी और भी देखें, ऐसे हॉस्पिटल को पकड़ें जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या वेंटिलेटर्स वगैरह की व्यवस्था हो। तो ऐसे हॉस्पिटल को पकड़ना सबसे सेफ होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स गिरती है तो 60,000 से अधिक कम है, तो अगर उससे ज़्यादा कम होगी तो आपको दिक्कत और भी बढ़ सकती है। और कभी-कभी आपको सीरम चढ़ाने पड़ते हैं, जो प्लेटलेट्स के व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसको चढ़ाया जाता है ब्लड को अलग करके। तो ऐसी कुछ जो इमरजेंसी केसेस हैं, वो तो खैर डॉक्टर्स उसको मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका विशेष कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इस सैचेट को लेना बंद कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। तो ये रही जानकारियाँ कुछ मल्टीरॉल पेजेस सैचेट के बारे में। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका जितना जल्दी हो सके जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।